Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, CISC बोर्ड ने कुछ स्पेसिमेन के ऊपर अपडेट निकाला है और जब मैं इनके स्पेसिमेन को गो थ्रू कर रहा था, कमाल का पेपर बनाया है। मतलब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग की है, सिर्फ किताब पढ़ के गया है, कोशिश की कि सिर्फ मैं याद कर लूं, मैं भी तो कॉमर्स का और बीएसटी का ही पेपर आया है इनका, तो यार पेपर तुमसे सॉल्व नहीं होगा। पेपर का डिफिकल्टी लेवल यहां से उठाकर यहां पर कर दिया गया है। अगर ना यकीन हो तो एक बार खुद देखकर पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या स्टेटस है। तो चलो पहली बात, जो इनकी जैसे बोलते हैं ना कि अनाउंसमेंट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, एक बार उसको पूरा पूरा रीड कर लेते हैं। ये क्या नोटिफिकेशन है और आपको इससे क्या सीखने की जरूरत है। तो लिखा, टू द हेड ऑफ द स्कूल्स प्रेजेंटिंग कैंडिडेट्स फॉर आईसीएसई एंड आईएससी year 2025 examination, subject है specimen question paper in selected subjects for ICSE and ISC। अभी सारे subjects पे नहीं आए, कुछ ही subjects पे पेपर आए हैं। In order to foster the assessment of core competencies to the learners and align with the imperatives of national education policy, CISE is commencing the process of releasing the specimen paper in selected subjects for ICSE and ISC। ICSE मतलब class 10 तक, ISC मतलब 11th and 12th। ठीक है, these papers have been curated keeping in view the current educational trends and assessment practices and intend to assist and strengthen the teaching learning community in becoming adept at those practices. These papers examines the learners in high order abilities। ये बात समझना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस ही आपके पेपर में भर भर के पूछे जा रहे होंगे। as application based question, analysis, interpretation, evaluation and which have been mapped in the specimen papers except in English paper। ठीक है ना। आगे बोला क्या, the weightage ascribed to the questions assessing these competencies is approximately 25% of the year 2025 will keep increasing steadily in each year of the examination until the assessment practices are completely aligned with NEP। मतलब पिछले साल 25% पेपर आपका कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आया था, इस साल 25% से बढ़ाकर पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस करने की कोशिश की जा रही है। ईच स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर हैज बीन सप्लीमेंटेड विद द आंसर की विच स्पेसिफाइज द एक्सपेक्टेड रिस्पांस फ्रॉम द लर्नर्स। तो तुम्हारे स्पेसिमेन के साथ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखकर आने हैं। साथ ही बोला गया, द फुटनोट्स गिवन एट द एंड ऑफ द answers outline the approach the learners need to adopt to answer the questions। The answer key endeavors to encompass all the possible answers to a given question but is not limiting and exhaustive। मतलब ऐसा नहीं कि जो अगर स्पेसिमेन की जो आंसर की के अलावा भी अगर कोई आंसर सही हो सकता तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। इट इज रिकमेंडेड दैट द आंसर्स प्रोवाइडेड इन द आंसर की नॉट बी मेमोराइज्ड एंड रेफर टू with an aim to understand the correct approach। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये नहीं कि रोट लर्निंग कर ली तुमने, पूरा रटी डाला है, भाई ऐसा नहीं होने वाला है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश आईएससी 2025 में क्या क्या पेपर आने हैं, यहां पर उसकी सारी लिस्ट है, और आईसीएससी में कौन कौन से पेपर आने हैं यहां पर उसकी लिस्ट है। अब किसका किसका पेपर आ चुका है, आओ जरा ये देखा जाए। एक सेकेंड जी भाई, ठीक। एक पेज कहां चला गया, तो अभी तक जो हमारे स्पेसिमेन पेपर रिलीज किए जा चुके हैं आईएससी क्लास 12 के अंदर, वो है सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अलॉन्ग विद दैट आपके पेपर आ चुके हैं 26 जुलाई को साइकोलॉजी, कॉमर्स और बायोलॉजी के, और 30 जुलाई को आपको अकाउंटेंसी का पेपर मिलने वाला है। और फिर हमारे तीनों सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के भी यहाँ लिस्ट नहीं दे रखी है, इकोनॉमिक्स कब आने जा रहा है ये नहीं दे रखा है। अगस्त 8, कहीं मुझसे छूट रहा हो तो बताइएगा। अकाउंटेंसी का तो रिलीज हो रहा है जुलाई 30 को, और बिजनेस स्टडीज रिलीज हो चुका है, और कॉमर्स भी रिलीज हो चुका है। ऑलराइट, यहां पर क्लियरली एक बात बोल दी है
कि यार अकाउंटेंसी का पेपर आ जाएगा जुलाई 30 को, कॉमर्स का आ रहा है जुलाई, रिलीज हो चुका जुलाई 26 को, बीएसटी भी आ चुका है, और जिसके पेपर रिलीज नहीं कर रहे हैं वो उसका सेम स्टैंडर्ड होने वाला है जो 2025 एग्जामिनेशंस में रहा है। तो यार अगर तुमने स्पेसिमेन नहीं देखे तुम जाके एक बार देख लो CISC.org पर जाकर, और मुझे स्पेसिफिकली ये बताओ कि कितने बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज है और कितने बच्चों के पास कॉमर्स है, तो हम आपके लिए दोनों के लिए कुछ बढ़िया प्लान कर सकें। तो भाई ये रहा आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा भी दूं कि यार आपका जो स्पेसिमेन है वो दिखता कैसे है, तो आपको जाना कहाँ है, CISC.org पे जाना है, एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ISC के ऊपर आ जाना है। यहां पर आपको बिजनेस स्टडीज का पेपर दिख रहा है, मैथमेटिक्स का पेपर दिख रहा है, और यहां पर कॉमर्स का पेपर दिख रहा है। कॉमर्स का पेपर मैं जाकर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं एक बार कि कैसा दिख रहा है। ये है आप कॉमर्स का एग्जामिनेशन स्पेसिमेन, सॉरी पेपर स्पेसिमेन, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन कोई 100% गारंटी नहीं है, इससे डिफरेंट भी पेपर आ सकता है। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 16 सब पार्ट्स मिलेंगे आपको, 16 नंबर मिलने वाले हैं, और सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स का ईच, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 8 मार्क्स ईच, ठीक है ना भाई। अब आप जरा क्वेश्चन पेपर एक बार देखो तो आप देखना कि पेपर में कुछ रटने वाली विद्या पूछी ही नहीं गई है। आप देखें तो आपको केस स्टडी के साथ साथ क्वेश्चन मिल रहा है, इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देन अगर आप देखें तो कहीं से भी कुछ रटने वाला क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन, ब्रीफली टेल, व्हाट इज दिस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले। फिर रीजनिंग असर्शन के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको यहां पर फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम कॉम्पिटेंसी फोकस बोलते हैं। तो कुछ भी याद करने वाला सिस्टम में आपको चीजें नहीं है। अगर कोई बच्चे मुझसे अभी स्पार्टन्स के बैच में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, वंस अ चैप्टर इज डन। आप देखो ना, फिर यहां पर भी पेपर आया है पूरा अंडरस्टैंडिंग का, तो मतलब शुरू के 16 क्वेश्चन में से करीबन 10 क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही हैं। सेक्शन बी में जाओ, अगेन सेक्शन बी में भी आपको सारे की सारी केस स्टडी मिलने जा रही है। कुछ भी आपको, आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी केस स्टडी मिल रही है, कुछ भी रटने वाली विद्या नहीं चलने वाली है कॉमर्स के पेपर में। आप ये देख लीजिए। और सिमिलरली इकोनॉमिक्स के पेपर में भी कुछ याद करके जाएंगे, गड़बड़ होने वाला है। तो एक बार आपको बस किताब पढ़नी है, एंड देन उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन ही होने जा रहा है। ये पूरे पेपर का अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो तो मुझे बताना, तो मैं आपके लिए किसका वीडियो सोल्यूशन बनाकर लेकर आऊंगा। हाउएवर इसके सोल्यूशन आपको स्पेसिमेन के लास्ट में दे रखे हैं। आप यहां पे देखें, अगेन आपको एक केस स्टडी पूरी भरपूर मिल रही है, और उसके बाद इसके सारे सॉल्यूशंस भी नीचे मेंशन हैं, आप देख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी इसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्लान करूंगा आप सभी के लिए, और जैसे ही अकाउंटेंसी का पेपर आ जाएगा, अकाउंटेंसी के ऊपर भी हम वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरे को सेम बोर्ड लेवल वाली प्रिपरेशन कर रही है और उससे अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो आ जाओ मेरे साथ। स्पार्टन्स में हम लोग जुड़ते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए कि स्पार्टन्स 1 जुलाई को शुरू हुआ था, तुम्हारा बहुत कुछ छूट गया होगा। यार जितना भी छूटा है वो मैं सब कवर कराऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, जितने बच्चे स्पार्टन्स में एनरोल करते हैं उन सबको आगे परसेंटेज बूस्टर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उन सभी को सैंपल पेपर का एक्सेस मिलता है। तो तुम्हें करना यह है कि जाकर फटाफट से एनरोल कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पेसिमेन आ गए हैं यार, अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है हमारा बोर्ड का इम्तहान, तो बस गियर अप हो जाओ यार। अब जुलाई भी जा चुकी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने की बात है, और फरवरी फर्स्ट वीक से आपके बोर्ड इम्तहान शुरू होने वाले हैं। तो 6 महीने में वो करके दिखलाना है हमें जो अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश। आ जाओ स्पार्टन्स के अंदर और शुरू करते हैं हम लोग इस बार बोर्ड को क्लियर करने की तैयारी, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।